मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जी सभी को वंदे मातरम। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं अम्बाड़ा से हूँ और चंडीगढ़ एक मेडिकल कंपनी में काम करता हूँ। पिछले 2015 से राजीव भाई को सुना था, जब राजीव भाई को तो अंदर कुछ ऐसा आया था कि कुछ तो करना है। जैसे पता लगा कि राजीव भाई इस दुनिया में नहीं है। वो ऐसा था कि 4 लोग हम रहते थे, जिसमें प्रदीप भाई हैं, एक कमरे में रहते थे, और 2 भाई, एक पुलिस में भाई था, एक सिरसा से था। तो सुना, पहले सुनते गए, खाने के साथ भी सुनते गए, तो फिर वो अंदर रम गया। तो उसके बाद पता चला कि राजीव भाई नहीं है। तो मतलब हवा हवा में बर्दा भी घुमाए गए नहीं कभी, लेकिन वैसे ही ठीक है। तो उसके बाद में मीटिंगें रखी, तो अपनी अच्छी टीम बनी यहाँ पे। तो उसका नतीजा आज मतलब बहुत से साथी यहाँ पे उस टीम के पहुंचे हैं। उसके बाद 2015 के बाद एक पुस्तक भी तैयार की है, जो 2 भाषाओं में, हिंदी और पंजाबी में है। वो 10 रुपए की किताब है, जिसमें मतलब ऐसे नियम है जिसको अपना के कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा। ये हमारी गारंटी है, राजीव भाई की गारंटी है। उसके बाद बाकी डॉक्टर देवेंद्र बलाल जी को सुना, डॉक्टर करुण कोठारी जी को, और राजीव भाई को तो सुना। स्वदेशी चिकित्सा एवं स्वदेशी व्यवस्था, अब वो यहाँ पे है, वो बाद में मीटिंग के बाद में वो जो देना चाहता है उसे। तो अभी जैसे आया, एक बात तो अपने को पता थी कि ये जो भी है सारा फ्रॉड है। राजीव भाई को मतलब सुनने के बाद दिमाग में ये तो था कि मतलब उन्होंने एक चीज ये सिखा दी कि किसी भी चीज को देखना है, सबसे देखना है। जैसे पहले तो क्या था कि एक पर्दा गिरा हुआ था, तो पर्दे के पीछे देख ही नहीं पाते थे। लेकिन अभी मतलब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो भी साथ-साथ दिखाई देता है। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं भी हुई। जैसे मैं एक छोटी सी घटना सुनाना चाहूंगा। मैं उधमपुर गया था पिछले साल, 2021 की बात है, अप्रैल 2021 की बात है। तो उस टाइम ये मतलब जो षड्यंत्र था वो बहुत पीक पे षड्यंत्र था। तो मैं कंपनी के काम से गया, उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल है, मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मतलब मेडिकल कंपनी में काम करता हूँ, हॉस्पिटल में जहाँ हमारा होता है। तो मैं यहाँ से रात को अम्बाड़ा से ट्रेन में बैठा, तो सुबह वहां पे ट्रेन में उतरा। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैं तो अम्बाड़े की, आज तक हमने मास्क नहीं लगाया था, कुछ नहीं किया था, अम्बाड़े के हिसाब से गया था। मैं तो वहां बैठा, स्टेशन पे उतरा, कहते नाम है। तो मेरे मतलब पहले ही मेरे मुंह से निकल पड़ा, मैं कहा मेरे वकील से बात करो। तो अपने सोटी साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनसे बात हुई, अपना मोहित कटाना भाई है, तो सबसे बात हुई, लेकिन उन्होंने मानना नहीं। तो मैं कहीं मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, चाहे आप जो मर्जी कर लो। आप मतलब वो कहते हैं धारा लग जाएगी, मैं जो मर्जी आप धारा लगा लो, लेकिन मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा। मतलब सबसे बड़ी बात क्या, वहां पे मिलिट्री, क्योंकि वो आजकल तो ऐसा चल रहा है कि मतलब किसी को भी आतंकवादी घोषित करके मार सकते हैं। मिलिट्री थी, पुलिस थी, और रेलवे की पुलिस थी, और प्लस मतलब वो मेडिकल वाले माफिया तो है ही थे वहां पे। तो उनके बीच में मतलब मेरी 4 घंटे बहस हुई। आते ही उन्होंने मतलब जाने दिया मुझे। वो कहते 6-6 महीने के बच्चों में टेस्ट हो रहे हैं। मैं कहता हूँ करवाने दो, मेरा शरीर है, मेरे शरीर में मेरा अधिकार है, मैं अपना शरीर कैसे किसी को लाभ दे। तो एक बात मतलब मैंने और रखी थी, मैंने ये जो स्टिक है ये मैं अपने शरीर को टच नहीं होने दे सकता, मतलब मुंह में या नाक में। वो कहते हैं कि मुंह, मैं नाक में मुझे दिक्कत है, मुंह से कर लो। मैं क्या, मैं अपने मुंह की दाल आपको टिश्यू पेपर पे आपके हाथ पे दे देता हूँ, आप टेस्ट कर लो। आपने टेस्ट ही करना है। आप मतलब जो अपने ढूंढना चाहते हो वो मेरी मुंह की दाल में है, आप मतलब अंतर से क्या ढूंढोगे। लेकिन आप इतनी गहराई में डाल के मतलब उसमें पता नहीं क्या छोड़ोगे आप, वो नैनो पार्टिकल बोलते हैं जिसको, पता नहीं क्या क्या इसमें। तो ऐसी मतलब बहुत सी घटनाएं हुई। अम्बाड़ा में भी हमें रोका, चंडीगढ़ में भी रोका, ठीक है। और एक बार में मतलब जैसे मतलब एक चीज इसमें ये रही कि जितने लोगों को समझाया सब लोगों को समझ में आ गया। मतलब उसमें पुलिस वाले भी रहे जैसे अम्बाड़ा में, और कई तो ऐसे हैं वो आज भी हमारे साथ में, वो यहाँ पे आए नहीं क्योंकि उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन वो मतलब उस दिन के बाद उन्होंने मास्क लगाना बंद कर दिया, ठीक है। ऐसे मतलब डाकखाने में एक किताबें वगैरह कराने जाते हैं, तो डाकखाने वाले में क्या हुआ, एक बहुत मतलब वहां पे भीड़ नहीं होती कभी भी, लेकिन उस दिन भीड़ बहुत ज्यादा थी सेक्टर 20 चंडीगढ़ के इसमें। तो मैं गया, मैं तो ऐसे ही जाता हूँ बिना उसके। तो अंदर से एक महिला आई बोलने, कहते भाई साहब मास्क लगा दो। मैं क्या, मैं तो लगाता ही। तो उधर फिर ऐसा हुआ कि 4 बंदे उसके अंदर मतलब सरदार जी थे, वो भी ऐसे बैठे थे। मुझे बहुत चली गई। फिर जो मतलब वहां पे बैठी थी, जो काउंटर पे बैठी थी, वो कहती भाई मास्क लगा दो।
मैं क्या मैडम जी पहले मुझे बाद में बोलना, पहले अपने एम्प्लॉय को बोलो। तो वो वहां से दादी उसके आगे कहते मैं बाहर जाके लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा, बाहर जाके लगाऊंगा। मैं क्या मैं भी बाहर जाके लगाऊंगा, मैं क्या मैं यहाँ भी लगाऊंगा। तो उसके बाद ऐसा हुआ जैसे मतलब मेरा नंबर आया लाइट बंद हो गई, मतलब सिस्टम ही बंद हो गया। तो मैडम मुझे कह रही थी भाई साहब आपका तो बुक कर रही थी, ये बंद होगी। मैं मैडम जी आप हमारे साथ ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, मैंने यही पढ़ने की तो होती। तो फिर आधा घंटा समझाया, कल मैंने उनको फोन किया लेकिन वो आ नहीं पाई, ठीक है। लेकिन आज वो भी मास्क नहीं लगवाती, 500 रुपए का वो चुनाव करवा चुकी है। मतलब वैक्सीन तो बहुत दूर की बात है, टीका जो सुई है ये तो बहुत दूर की बात है। और अभी स्टेट की मीटिंग है तो हमें मतलब इकट्ठा होना चाहिए, ये प्रधान जी बताते हैं। तो क्योंकि देखो एक चीज है, जब संगठन होगा तो ताकत होगी। जैसे अभी 9 सेक्टर में हम चंडीगढ़ गए थे स्कूल में, हमारे 7-8 भाई थे, हम लोग रहे थे, होते अपना 12 भाई थे, ठीक है, बहन जी थी। तो वहां पे उन्होंने मतलब और एक चीज और, जैसे मतलब एक चीज और सीखने को वहां से ये मिली कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो, अगर पेरेंट्स उनके साथ में वो स्ट्रांग होने चाहिए। हमारे साथ वहां पे दिक्कत ये आई, जिसकी भतीजी भांजी थी वो, तो वो बहुत कमजोर थी। वो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि आप उसकी मासी नहीं है। तो मैंने बोला, मैं जब उन्होंने ये बात बोली आपको टेबल पे हाथ मारना चाहिए था, ठीक है, प्रिंसिपल के टेबल कि आपने ये चीज बोल कैसे बोली। लेकिन वो डर की, वो उन्होंने हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश की, लेकिन हमने होने नहीं दिया उनको, ठीक है। उन्होंने वहां पे पुलिस भी बुलाई, फिर हमें मतलब जो नजदीकी थाना पड़ता था वहां भी लेके गए। तो उसी टाइम मैंने बदारा जी को फोन मार दिया, तो बदारा जी ने वीडियो बना दी। तो ये इनका मतलब ये जो सिविलाइजेशन की जो मतलब सिग्नल है इनका, वो तो वहां तक पहुंच गया था थाने तक। तो उन्होंने मतलब हमें हमारे सामने स्कूल में फोन किया कि आप किसी भी बच्चे को जबरदस्ती टीकाकरण नहीं कर सकते। आप अपने नोटिस बोर्ड पे और स्कूल के बाहर ये चिपकाओगे कि ये लेना स्वैच्छिक है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तो मतलब एक बहुत बड़ी बात हुई। तो अभी जो स्टेट की मीटिंग है, तो मैं निवेदन ही करूंगा कि आप सब भाई भी वहां पहुंचे जहां भी ये मीटिंग रखी जाएगी। और मतलब इसमें एक ही चीज होगी, हम सब एक हैं। मतलब क्योंकि बहुत से लोग हमारे बीच में ऐसे भी आएंगे जो हमें तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो हाँ, एक चीज मतलब इसमें यह भी है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं तो एम से हूँ, मैं जनता सरकार मोर्चा से हूँ, या मैं राजीव भाई का से। मतलब देखो हमारा उद्देश्य एक है, कोई एम नहीं है, कोई जनता सरकार मोर्चा नहीं है। आप नाम लो, जहाँ पे एम की जरूरत पड़ती है नाम की, वहां पे एम का नाम ले लो, जहाँ पे जनता। लेकिन मतलब जब हम एक है, यहाँ पे हम एक बैठे तो हम एक हैं, या किसी को भी जरूरत पड़ गई चंडीगढ़ में, अम्बाला में, क्योंकि यहाँ के नजदीक के लोग हैं, तो एक कॉल पे सारे इकट्ठे हो जाने चाहिए, आधे घंटे में 1 घंटे। हम तो मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पे अवेलेबल, मैं 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन रहता हूँ तो मैं नहीं आ सकता, लेकिन 5 दिन मैं किसी भी तरीके से आप जहां बुलाओगे मैं हाजिर हूँ। और हमारे साथी जितने भी मतलब चंडीगढ़ से राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था के सदस्य हैं, वो सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। मेरा नाम सुरेंद्र पाल है। मैं वैसे ही पंजाब से हूँ, पटियाला से। मैं कभी वैसे स्कूल में भी नहीं बोला स्टेज पे, इतने लोगों के सामने। तो वैसे आज फर्स्ट बार, पहली बार जिंदगी में भाई ने चलो लाइव बना दिया। मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता मुझे, जो भी बना जी कर रहे हैं, किसी ने अगर राजीव भाई को नहीं सुना तो पहली बात है कि वो राजीव भाई को जरूर सुने। उसमें पढ़ाई जो ये कंसेप्ट लेके आए हैं, शायद वो सब कुछ राजीव भाई ने बोला हुआ है। क्योंकि अगर किसी ने वैसे तो ज्यादातर सुना, उसने अगर नहीं सुना तो मेरा तो यही सुझाव है कि वो सिर्फ पहले राजीव भाई को सुने, तो बलारा जी को तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा बलारा जी कहना क्या चाहते हैं। मेरा तो यही सुझाव है। धन्यवाद। सभी को वंदे मातरम जी। मेरा नाम अपर्णा है और मैं पंचकूला से हूँ। तो अभी तक हमारे जिन जिन साथियों ने जो कुछ बोला, तो हमारी जैसे पंचकूला की टीम है, वैसे तो जैसे आज बलारा जी ने बोला कि हम सब एक परिवार हैं, और यही निवेदन है कि प्लीज इसी कंसेप्ट को मन में रखिए कि हम सब एक परिवार हैं। हमारी पंचकूला की टीम में भी जो कुछ अभी तक सब साथियों ने बोला, उनके सबके साथ वो पूरी तरह से एग्री कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसी भी काम को करने के लिए 2 चीजें जैसे आवश्यक होती है, एक होता है संवेदन और एक अंशदान।
तो संविधान तो हमारे इस कंसेप्ट में ऐसा रहेगा कि जैसे किसी को जरूरत पड़ी तो आपको वहां पर पहुंचना है। हाँ, अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि किसी की गवर्नमेंट जॉब है या कोई नहीं जा सकता, तो हम बारी मांग सकते हैं ना, कैसे 4 दिनों के लिए हमें संविधान की जरूरत है, 4 दिन तो कोई कॉन्टिन्यूसली नहीं जा सकता, तो हम ताकि इतना तो कर सकते हैं कि हम एक दिन निकाल लें, एक दिन का निकाल लें या 2 दिन का निकाल लें, इस तरह से बारी मांगे। लेकिन उसके लिए आपको पूरी तरह से कमिटेड होना पड़ेगा, पूरी तरह से आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि हमें बचना है, हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बचाना है। और चाहे कुछ भी, ठीक है, हरी की रोटी रोटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर जिंदा रहेंगे तो ही कुछ कमाएंगे और तो ही अपने परिवारों को पाल सकेंगे। तो संविधान के लिए आपको कमिटेड मतलब होना ही पड़ेगा किसी भी तरह से, चाहे कितना भी मुश्किल किसी की जॉब हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आपको अपने मन में बात रखनी होगी कि जब अगर 4 या 5 दिन का है तो अगर हम 10 साथी हैं तो दो साथी एक दिन जरूर वहां पे पहुंचे ही पहुंचे। और दूसरा अंशदान का बहुत बढ़िया कंसेप्ट इन्होंने बताया कि 1 रुपया एक दिन में तो मुश्किल नहीं है। मैं तो यही निवेदन करूंगी और खुद भी हम आज से यही शुरू करने वाले हैं कि आज से ही अगर हम अपने पास से चाहे 10 रुपए निकाल के रख दें या 20 रुपए रोज के मतलब निकाल लें कि हमने इस काम के लिए इसको अलग से रखने हैं, और ये हम सब कर सकते हैं। देखिए, हम लोग ऐसे ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ पे खड़े खड़े चाट खाते हुए भी 200-250 रुपए लग जाते हैं। आइसक्रीम की फ्लेवर्स में आराम से 250-300 रुपए की सबकी चॉइस की खाते खाते लग जाते हैं। तो वो तो एक चीज है जो हमारी थोड़ी देर के लिए हमारे टेस्ट बड्स के लिए, लेकिन ये चीजें हमारी जिंदगी के लिए और हमारे परिवारों को बचाने के लिए। देखिए, ये चीज मान लीजिए जो आने वाला टाइम है कि ये एक धर्म युद्ध है, पूरी तरह से धर्म युद्ध है, जो कि हमें शैतानी ताकतों के अगेंस्ट लड़ना है। और हमारे पास ना तो उनकी जैसी टेक्नोलॉजी है, ना उनके जैसी पावर है और ना ही उनके जैसा पैसा है, लेकिन हमारे पास 2 चीजें हैं। एक तो ये कि दैवी शक्तियां हमारे साथ हैं क्योंकि हम उनकी तरह का बुरा काम नहीं कर रहे, और दूसरा है संगठन की शक्ति। और जहां संगठन की शक्ति होती है तो वहां पर हर चीज पॉसिबल हो जाती है। जहां हमारी इंटेंशन सही होती है और हमारी संगठन की शक्ति होती है, वहां पर जीत निश्चित होती है। तो सभी से निवेदन है कि ठीक हम लोग के बीच में वैचारिक मतभेद भी हो सकता है, कुछ और भी बातें मन में रह सकती हैं, पर इस टाइम जब एकदम क्रिटिकल टाइम है, ये बिल्कुल क्रिटिकल टाइम, इस टाइम सब सारे मन मुटाव को अपने मन से मतभेदों को निकाल दीजिए और सब इकट्ठे हो जाइए। सिर्फ इतनी बात याद रखिए कि ये मेरा वो साथी है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी, जब कोई ऐसा वक्त आएगा कि मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये साथी खड़े होंगे। अगर हम ये मन में रखेंगे ना, तो जब किसी और को जरूरत पड़ेगी तो हमें ध्यान रहेगा कि हमें वहां पहुंचना ही पहुंचना है। जो लोग किसी भी तरह से संविधान कम दे सकते हैं तो वो अंशदान को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये काम आपको आगे बढ़ने के लिए करना ही पड़ेगा। अब हम खुद ही देखें, हमने घर में कोई छोटा सा काम भी करना हो तो उसमें आपको टाइम की इन्वॉल्वमेंट है और मनी की इन्वॉल्वमेंट है ही है हर चीज में। तो इन दोनों चीजों के लिए जो समय नहीं दे सकता वो अंशदान ज्यादा दे दे, और जो अंशदान नहीं दे सकता वो अपना संविधान देने की कोशिश करे। पर फिर भी संविधान के अंदर, क्योंकि टाइम देना सबके लिए कई बार मुश्किल होता है, उसके अंदर आपको ये तो सुनिश्चित करना होगा कि नहीं, मेरे को इस टाइम के अंदर चाहे बारी बारी है, मेरे को ये करना ही है, चाहे वो इसके प्रचार प्रसार के लिए हो। और एक भाई ने बड़ी अच्छी सजेशन दी कि जैसे मेरा परिवार है तो मेरा परिवार पूरी तरह से जागृत है, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं अपने जैसे 2 परिवारों को और जोड़ूं, जो लोग बिल्कुल अवेयर नहीं है या जो बॉर्डर लाइन के केसेस हैं कि कुछ बातें हमारी मानते हैं, बहुत सी नकारते हैं, लेकिन उनको समझा के वो कहते हैं ना कि बारी बारी से वो रस्सी पत्थर पे आती है तो उसमें भी निशान पड़ जाता है। तो जब हम बार बार कहेंगे, और आज के तो सिनेरियो में आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम सबको नजर आ ही रही है कि कितनी बढ़ के आएगी, तो हम धीरे धीरे इन लोगों को जोड़ सकते हैं। और मतलब ये देखिए कि एक चीज के लिए, देखिए अभी हम इकट्ठे हुए हैं तो वही जैसे हमारे साथी बोल रहे थे कि अभी जोश जोश में हम बहुत से डिसीजन ले लेंगे,
लेकिन उनको जब प्रैक्टिकली करने में आएंगे तब ऐसा ना हो कि हम प्रैक्टिकली उसको कर ना पाए और तब हम नुकसान में रह जाए। क्योंकि एक बात देखिए कि अगर इस टाइम भी हम प्रैक्टिकली एक दूसरे से ना जुड़े तब ऐसा टाइम बचेगा ही नहीं, तो टाइम नहीं बचेगा अपने आप को बचाने के लिए। ये सर्वाइवल की लड़ाई है, ये पूरी तरह से सर्वाइवल की लड़ाई है। तो इसके लिए हमें इकट्ठा होना ही होना है। और जैसे कि अभी बलाला जी ने बोला कि हमें स्टेट के लिए, तो वही बात है कि जो भी इनकी टीम या हम सब मिलकर जो भी डिसीजन लेंगे, तो पंचकुला वाले हमारे और मेरे ख्याल यहाँ मौजूद सभी साथी इस चीज से सहमत हैं कि हम पूरी तरह से इनके साथ हैं। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए हम लोग अपना चाहे कोई छोटा सा ग्रुप बनाए, चाहे किसी भी तरह से हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। और कैसे एक्टिविटी, जैसे एक साथी बोल रहे थे, हम 15 दिनों के बाद एक छोटी सी मीटिंग भी रख सकते हैं कि आपस में बातचीत कर लें कि हाँ भाई जो हमें काम दिया गया है हमें उसको आगे कैसे बढ़ाना है। अब जैसे हमें कोई काम देते हैं कि आपने भी ये काम करना है, तो उसको मिलकर पैम्पलेट बनाने हैं, आपने कहाँ पे पर्चे बनाने हैं, तो उसके लिए कैसे मिलकर करना है, वो छोटा छोटा ग्रुप बना के कर सकते हैं। काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन की जरूरत होती है। तो सभी से यही निवेदन है कि स्टेट की मीटिंग में भी पहुंचने की कोशिश कीजिए। सारे के सारे जितने ज्यादा हम पहुंचेंगे, जितनी संगठन शक्ति होगी, उतनी ज्यादा ही हमें सफलता मिलेगी। उनको हमारी परवाह नहीं है, उनके लिए तो आप अच्छी तरह से जानते हो कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, लेकिन हमारे लिए एक एक जान कीमती है। वो हर एक का अपना कंसेप्ट होता है ना, चलते चलते किसी ने तो चींटी के ऊपर भी पैर नहीं रखना, पैर पीछे रख देना है, और किसी ने खड़े खड़े बंदे को मार देना है, क्योंकि उसकी अपनी वो है सोच है, दूसरे की अपनी सोच है। तो हमने तो एक एक जान हमारे लिए कीमती है और हमने उसको बचाना है। सिर्फ अपना परिवार ये मत समझिए कि हम 4 जनों का, हम 10 जनों का परिवार है, नहीं, हम लोगों का परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। 5000 परिवार का कंसेप्ट है। तो देखिए जब ये फाइनल हो जाएगा, इसको विजुअलाइज कीजिए, तो हमारे पास कितनी संगठन की शक्ति होगी। और सबसे अच्छी बात जो यही बोली ना कि एक फौजी भी जब फौज में जाता है, हमारे साथ फौज के भी भाई आए हुए हैं, तो फौजी भी जब जाता है फौज में, तो उसको यही फिक्र होती है ना कि बाई चांस उसके साथ कुछ हो जाए तो पीछे से उसके परिवार को कौन संभालेगा। तो ये भी तो वही लड़ाई है ना। अगर किसी को ये फिक्र खत्म हो जाए कि मेरे परिवार की कोई मदद करने वाला है, तो मेरा ख्याल जो इसको अच्छी तरह गहराई से समझता है ना, वो इंसान पीछे नहीं हटेगा। तो आप सबसे भी यही उम्मीद है, यही निवेदन है कि इकट्ठे होके रहिए। अगर हमारे कहीं विचारों में कोई मतभेद आता है, तो जैसे इन्होंने पहले कहा कि शालीनता के साथ अपनी बात कहिए और उन मतभेदों को आराम से सुलझाया जा सकता है। कुछ चीजें समय में भी छोड़ देते हैं कि चलो पता चल जाएगा कि क्या कौन सही है कौन नहीं सही है, लेकिन मिलजुल के रहिए। जितना हम मिलजुल के रहेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। और पूरा अपने आप को कमिटेड रखिए कि बाकी हमारे पास 100 ग्रुप होंगे, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसके अंदर हमें ये रहना है। और एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज जो ग्रुप्स बने हुए हैं ना, उनके अंदर आप सभी लोग उसको देखते हैं कि नहीं, आप कोई भी ग्रुप देखिए ना देखिए, लेकिन उस ग्रुप को अगर आप सारा दिन बहुत व्यस्त है, तो रात को कम से कम उसको देख के और उसमें रिस्पॉन्ड कर दीजिए। क्योंकि किसी ने अगर अपना कोई विचार डाला होता है, कोई अपनी बात कही होती है, तो जब उसको रिस्पॉन्स मिलता है आगे से, तो एक तो उसकी हिम्मत बढ़ती है और उसको या कोई अपने विचार रखता है तो उसको कार्यान्वित आसानी से कर सकते हैं। तो यही आशा, इतनी आशा तो मतलब रखता ही है ग्रुप एडमिन कि भाई कोई भी अपना विचार रख रहा है तो दूसरे उसके ऊपर रिस्पॉन्स जरूर है, क्योंकि हम इस चीज को बहुत मिस कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स नहीं आता तो ऐसे लगता है कि बाकी लोग पता नहीं ऐसे जबरदस्ती के विषय में, जबकि आप उनको फिजिकली मीटिंग में मिलते हो तो बड़ा अच्छा लगता है कि उनके माइंड में भी ये सारी बातें हैं। तो एक तो प्लीज अपने ग्रुप के अंदर रिस्पॉन्स जरूर दीजिए, अपने पूरे विचार रखिए ताकि मिलजुल के इस काम को आगे बढ़ाया जा सके। और जो भी यहाँ पर निर्णय लिए जाएंगे हम उसके लिए पूरी तरह से अपना सहयोग देंगे आप लोगों के मार्गदर्शन के अंदर। ये हम सब की तरफ से एश्योरेंस है और यही आशा है कि ज्यादा से ज्यादा स्टेट मीटिंग पे पहुंचे और अपने जो भी विचार हैं उसको रखे। और ये बात और भी मैं एक बार कहूंगी कि कृपया चाहिए थोड़ा ही, लेकिन अंशदान निकालना इस काम के लिए शुरू कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पंचकुला से भी राज भाई अपनी बात रख रही है, तो एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये पूरी जो व्यवस्था है इसमें सबसे ज्यादा योगदान राज भाई का रहा है। राज भाई मतलब
की व्यवस्था, मंदिर की व्यवस्था, ठीक है। और आज भी सुबह मतलब सबसे पहले 7 बजे यहाँ पे वो पहुंच गए थे, तो मतलब उनका इसके लिए बहुत बहुत मतलब साधुवाद, और वो आगे भी अपनी बात करते हैं। मेरा नाम राज है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिक्कत सबसे ज्यादा यहाँ पे कम्युनिकेशन की, क्योंकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है सारी कंट्रोल इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास, तो हमें जो है सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं देवेंद्र बलारा सर, बाकी डॉक्टर तरुण कठारी और साहिल गोयल जी, बाकी सुधीर भाई भी आए हुए हैं। तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर हमें देख के, सोच के, समझ के, और जो भी डॉक्यूमेंट हमें मिलते हैं वो पे पास रख के सारा काम करना है हमें। और बाकी जो हमारा एक फिलहाल जो ग्रुप चल रहा है अभी, ग्रुप में 50 लोग हैं और 10 से 15 रेगुलर एक्टिव होते हैं। अगर किसी को भी नियर चंडीगढ़, पंचकुला और नियर मोहाली के आसपास अगर किसी को भी नीड होती है, 10 से 15 बंदे हम हेल्प के लिए आएंगे वहाँ। तो बाकी जो आज बाकी जो बातें आगे होगी वो कंटिन्यू आगे करते रहेंगे। थैंक यू।